गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इकॉनमी और सोशल इश्यूज जो है उससे रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्या समीक्षा केंद्रास। तो अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो करंटली जो आपके विद्या समीक्षा केंद्रास जो होते हैं ये आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एक बिल्डिंग है। उसी के तहत एक कैंपस आता है एनसीईआरटी कैंपस, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैंपस। तो ये एनसीईआरटी कैंपस के अंदर जो है ये आपके विद्या समीक्षा केंद्रास जो है ये वहाँ पे करंटली वहाँ पे जो है ये सिचुएटेड है। लेकिन इनको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि अंडर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर विद्या समीक्षा केंद्रास जो है इनको अक्रॉस द स्टेट जो है वहाँ पे भी जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब ये विद्या समीक्षा केंद्रास जो है ये हैं क्या, इनके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली इनका एम है डेटा और टेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से जो लर्निंग आउटकम्स जो हैं उनको इम्प्रूव करना। बेसिकली ये क्या कवर करेगा, ये 15 लाख स्कूल जो हैं उसी के साथ साथ 96 लाख टीचर्स और 26 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है एनालाइज करेगा और बिग डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है किस तरीके से लर्निंग जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें जो है ये काम करेगा विद्या समीक्षा केंद्रास। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे वो देखेंगे। सबसे पहले ये जो है रियल टाइम स्टेटस जो है वेरियस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज का उसको जो है मॉनिटर करेगा। उसी के साथ साथ ये ट्रैक रखेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो रहे हैं या लर्निंग आउटकम्स जो है वो क्या क्या आ रही हैं। उसके अलावा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं और किस तरीके की सपोर्ट जो है वो टीचर्स और स्कूल्स को जो है उसकी जरूरत है। तो ये उन सब चीजों का जो है ये ध्यान रखेंगे विद्या समीक्षा केंद्रास। उसी के अलावा इनके एम्स जो हैं ऑब्जेक्टिव्स में और क्या क्या है, मॉनिटर करेंगे और ट्रैक फील्ड लेवल जो है एकेडमिक्स के और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज जो हैं उनको ट्रैक करेंगे स्टेट लेवल पे भी, और एम्पावर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स को और उसी के साथ साथ टीचर्स को, ताकि वो जो है डेटा ड्रिवन डिसीजंस जो है वो ले सकें। उसी के साथ साथ ये एक सेंट्रलाइज हेल्प डेस्क ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसको भी सेट करेंगे। बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स के ग्रीवांसेस जो होते हैं उनको रिड्रेस करने के लिए एड्रेस करने के लिए जो है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है ये लाया जाएगा। उसी के साथ साथ ये आइडेंटिफाई करेंगे और एनालाइज करेंगे वेरियस इंप्रूवमेंट एरियाज जहां पे और ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो की जा सकती है, या ऐसे एरियाज जहां पे अर्जेंट जो इंप्रूवमेंट जो है उसकी जरूरत जो है वो है इंडियन एजुकेशन लेवल में। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। द ability to effectively collect, monitor, correlate and analyze data will lead to timely actions to implement schemes। जो गवर्नमेंट जो है वेरियस स्कीम्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जैसे कि मान लो किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट जो है वो हो रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया अगर ये ड्रॉप आउट जो है बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सरकार जो है वो अपनी स्कीम्स जो है वो चेंज कर देगी। तो इसी तरीके से ये जो है डेटा की मदद से ये जो है विद्या समीक्षा केंद्र जो है ये डेटा जो है वो सेंटर को पहुंचाते रहेंगे और वो जो है सेंटर जो है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्कीम जो है उसको इंप्लीमेंट जो है वो करवाती रहेगी। उसी के साथ साथ इंटीग्रेटिंग वेरियस डेटा सेट्स एंड ब्रेकिंग थ्रू द बैरियर ऑफ ऑपरेटिंग इन साइलोज विल हेल्प द इफेक्टिव लेवरेज डिफरेंट एंटिटीज टुवर्ड अ कॉमन गोल। तो जो वेरियस एंटिटीज हैं जैसे आपके स्कूल्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, तो उनके कॉमन गोल जो हैं उनको अचीव करने में भी ये जो है विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो मदद करेंगे। अब ये एनडीआर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। एनडीआर एक तरीके की फेडरेटेड अनबंडल्ड इंटरऑपरेबल इंक्लूसिव असेसिबल इवॉल्विंग which aims to create diverse relevant contextual innovation solution। तो बेसिकली इसका काम क्या है एनडीआर का, कि ये जो है ऐसे सॉल्यूशन जो है वो उनको डिलीवर कर सके जो कि बेनिफिशियल हो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, और ये जो है टाइमली रिजल्ट्स जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है या पॉलिसी गोल जो है उनके लिए जो है टाइमली रिजल्ट्स जो है ये दे सके। तो ये सारा काम जो है ये एनडीआर का है। एनडीआर जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत जो है ये आता है। इट एम्स टू इनेबल अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल, एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो सेट किए जाते हैं एंड अप्रोचेस टू द फॉलोइंग इन बिल्डिंग यूजिंग एंड री यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी जिस भी तरीके से हेल्प कर सकती है उसको किस तरीके से जो हेल्प में जो है वो यूज में लाया जा सकता है, ये सारा काम जो है ये एनडीआर जो है इस सारे काम को जो है वो देखता है। अब इसका विजन क्या है।
अ ग्लोबल पाइनियरिंग एफर्ट इन एजुकेशन, बेसिकली ये एजुकेशन के लिए काम करता है। अ यूनिफाइंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनर्जाइज एंड कैटलाइज द एजुकेशन। तो ये जो है ये इसका विजन है। अब इसके आउटकम जो है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होंगे उनको जो है असेस प्रोवाइड की करवाई जाएगी लर्निंग मटेरियल की, वीडियोस की, ग्राफिक्स की और एनिमेशंस की, ताकि वो एनिमेशंस की मदद से जो है इजीली चीज़ें जो है उनको समझ सकें। उसी के साथ साथ उन्हें वर्चुअल लैब जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट टूल जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे एंड ईयर के तहत। उसी के साथ साथ जो टीचर्स जो होंगे उनको भी जो है स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टीचर्स जो होंगे वो ऑनलाइन सपोर्ट जो है उनको उनके लेसन प्लान्स के लिए ऑनलाइन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। पीडागोगिक ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ऑनलाइन रेफरेंस मटेरियल जो है टीचर्स को वो प्रोवाइड करवाया जाएगा और वेरियस इवैल्यूएशन टूल जो है वो भी जो है वो उनको प्रोवाइड जो है वो करवाए जाएंगे और बताया जाएगा कि किस तरीके से उनको जो है वो यूज करता है, ताकि हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्रूव जो है वो हो सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो विद्या समीक्षा केंद्रास के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।